नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे सभी भाइयों का स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो काफ़ी शानदार और स्पेशल वीडियो होने वाली है। आप देख सकते हो हरियाणा नस्ल के दो गोवंश बिल्कुल सफेद गोल्ड। देखिए काफ़ी शानदार शानदार गोदन, काफ़ी ज़्यादा गोवंश भाई ने अपने फार्म पे तैयार किए हैं, लेकिन देख पाओगे काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी के। देखिए दोनों की दोनों गायें बिल्कुल एक शो क्वालिटी। ये गाय की बात करें तो ये चैंपियन भी रह चुकी है। साथ में नीचे से बात करें तो इसकी भी अगर क्वालिटी की बात करें या फिर किसी भी तरीके से आप देख पाओगे सुपर क्वालिटी गोवंश दिखाएंगे। जो 2 नंबर पे गाय है ये प्योर वाइट सफेद, जो देख सकते हो बिल्कुल वाइट गोल्ड। और 1 नंबर पे जो देखिए जो नीले कलर में गाय बिल्कुल बिगेस्ट अडर बोल सकते हो। देखिए दुनिया का या वर्ल्ड का जिस तरीके से भी बोलो, आज तक मैंने हरियाणा नस्ल की गोदन इतने बड़े अडर में और बिल्कुल जो ओल्ड ब्लड लाइन है वो आप देख सकते हो। देखिए अडर के ऊपर काले चितके जो निशान है काफी शानदार। अगर थनों की क्वालिटी की बात करें तो देखिए काफी मुठी आकार का थन, काफी शानदार। बॉडी स्ट्रक्चर की भी बात करें तो वो भी आप देख सकते हो। एक एक गोदन की डिटेल है वो भाई से लेंगे। तो अजय भाई साहब राम राम। राम राम भाई काला, आपका मेरे गांव मदीना में और मेरे यहाँ पर छोटे से फार्म पे पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है भाई जी। तो भाई जी सबसे पहले तो अपना नाम एड्रेस है कंफर्म कराओ एक बार अजय भाई। मेरा नाम अजय दांगी, गांव मदीना, जिला रोहतक हाँ जी और भाई साहब। हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं। तो अजय भाई साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9050215290, 9050215290। तो टोटल गोवंश की बात करें तो भाई साहब अपने पास कितने हैं? भाई हाल फिलहाल अपने पास छोटे बड़े गोवंश मिला के 9, 10 और 11 हो गए भाई आज। 11 हाँ टोटल। टोटल। तो गोवंश ही ज्यादा रखते हो या भाई साहब मुर्रा भी साथ में? भाई देखो मुर्रा का शौक है और एक ईफर भी अपने पास, जो अब की बार चैंपियन बनती आई है। 2 मेड़ों में? चार मेड़ों में। 4 मेड़ों में लगी हाँ, है। 4 तो मेड़ों में कौन लगी सा है। स्थान प्राप्त किया भाई साहब 4 मेड़ों में? उसने कुरुक्षेत्र से शुरुआत की थी भाई। हाँ जी वहाँ भाई पे साहब। खीरी कटड़ियों में फर्स्ट रही थी वो। हाँ जी भाई साहब। उसके बाद पीडीएफ जगरांव में गई, हाँ जी भाई जी। वहाँ पे जाके वो सेकंड रही थी। हाँ जी भाई साहब। उसके बाद फिर वो चिरक मंडी गई, हाँ जी भाई जी। वहाँ 2 दांत कटड़ी में सेकंड रही। 2 दांत कटड़ियों में सेकंड चिरक मंडी मोगा। हाँ जी भाई साहब। और अब फिर वो यहाँ अपने इसमें गवर्नमेंट वाले में आई महेंद्रगढ़। हाँ जी भाई जी। तो वहां 2 से 4 दांत का इकट्ठा था और वो अपनी एक ही दांत हुई थी, वो कंसोलेशन में रह गई थी। वहां पे 4 ही लड़े हैं अब की बार उससे। तो मुर्रा कम गोवंश ज्यादा भाई साहब, ज्यादा कर देखते हैं कि गोवंश कम और मुर्रा का पशुधन ज्यादा मिला है। तो आप स्पेशल गोवंश की ओर ध्यान, क्या कारण रहे इसके पीछे? भाई देखो बस एक छोटी सी चीज यही है कि अपने घर की सारी हैं गायें, और 2014 में शुरुआत की थी भैंस 2014 वंश। हाँ 2014 में। हाँ जी भाई साहब। 2014 में शुरुआत की तो भैंस वंश और गौवंश अपने पास एक एक ही था। एक भैंस थी मुर्रा की और एक ही अपनी गाय थी। उस टाइम पे साथ ही लेके आए थे इनको। हाँ जी भाई साहब। तो भैंस से तो किया कटड़ा तैयार भाई, और गाय ने तो हर साल बच्चा दिया। अब ये 10वीं बार डिलीवरी दी है इस गाय ने अपनी ने। 10वीं बार? तो आपने ये अगर किया भाई साहब? और ये मैं लेके आया था फर्स्ट टाइमर इसको। पहले भी हाथ में लेके आए थे? हाँ 2014 में लेके आए थे इसको। हाँ जी भाई साहब। तो उसके बाद जो गाय ने जिस भी कंपटीशन में गए ना भाई गाय लेके, अब पिछले 2-3 साल से तो ऐसा रहा है भाई काला, कोई भी कंपटीशन है, मिल्क ब्यूटी का है या मिल्किंग का है, ड्राई का है या 2 से 4 दांत ईफर का है, हर कंपटीशन में इसका कोई ना कोई वंश जरूर उतर रहा है भाई मेले में। जरूर है। हाँ तो शौक के साथ साथ ये अपनी जरूरत भी पूरी कर रही है भाई। अब ये तो है नहीं कि 12-13 किलो की गाय हो, ये तो बहुत बढ़िया दूध क्वालिटी की गाय है और इसकी ब्लड लाइन भी बहुत ही शानदार आ रही है भाई आज। 10वें ब्यांत में बताइए जय भाई। हाँ 10वीं बार काविंग कर रखी है भाई। तो इसने टोटल 10 बच्चे दिए हैं अपने फार्म पे? अपने फार्म पे 10 बच्चे दिए भाई इसने। 6 मेल काफ थे, ये छठा मेल काफ है और 4 फीमेल काफ यानी थी। 4 बछड़ियां और हाँ 6 बछड़े। 6 बछड़ी। तो चारों बछड़ियां अपने पास है या नहीं है भाई साहब? भाई एक बछड़ी तो इसकी 12 दिन की थी, वो एक्सपायर हो गई थी। उसके अलावा 3 जो इसकी बछड़ियां हैं वो अपने पास हैं, और अब इसकी 2 बछड़ियों की भी बछड़ी आ चुकी है अपने पास। यानी अपने घर तीसरी पीढ़ी में हमने शुरुआत कर दी। तीसरी पीढ़ी आ गई है। हाँ तीसरी पीढ़ी आ गई है इसके। तो गोवंश पे तो भाई साहब 10वें ब्यांत में आपने बताया। हाँ। तो 2014 में इसने आप पहली बार लेके आए थे, तो उस टाइम इसका दूध कितना था? भाई सही बताऊं उस टाइम पे लेके आई, बाखड़ी थी 6-7 महीने की बता रहा था वो। हाँ जी भाई साहब। और उसने बोला था कि फर्स्ट टाइमर है, वो जानता हो सेकंड भी हो थर्ड भी हो, क्योंकि अपनी तो अपने घर पहली गाय आई थी। दादा के टाइम से अपने घर पे गाय नहीं थी, एक ही भैंस रखते थे। ठीक है भाई साहब। ठीक है। तो उस टाइम पे इसने मेरे पास आने के बाद दूध दिया था भाई 6 किलो। तब तक तो मैं स्टडी कर रहा था, पेरेंट्स ही रख रहे थे, देखभाल कर रहे थे।
ठीक है भाई तो साहब। क्या हुआ, अगली बार जब इसकी काविंग की नजदीक आई ना, तो हमें ये नहीं पता था कि गाय ऊपर दिन लेती है या नहीं लेती। इसका टाइम हो गया कंप्लीट, ठीक है भाई साहब। और ये वही छोटा सा डर बना के खड़ी रही हुई। तो फिर घर वाले इसको सेल करने के पर्पज से इसको बोल दिया भाई गांव में कि गाय सेल कर देंगे। मात्र 13,000 रुपए की ये गाय आई थी अपने पास, जिसमें सारा किराया आ गया टोटली। टोटल यानी 13,000 रुपए में हाँ, ये अपने घर आ गई थी अपने ये गाय। फार्म पे आई थी। हाँ, तो फिर अगली काविंग के टाइम पे इसको 25,000 की सेल कर रहे थे, ये वही नहीं, मैंने मना कर दिया कि घर पे रख लो। हाँ जी। तो इसने सेकंड टाइम के अंदर मैम 24 के अंदर सबसे ज्यादा दूध रिकॉर्ड करवाया था भाई। इसने सेकंड इलेक्टेशन में उस टाइम पे 15 किलो के आसपास दूध दिया था। कहाँ पे रिकॉर्ड करवाया अपने HLDB हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गाँव में ही। गाँव में? हाँ, 15+। 15+। और इसकी ये जो दो थड़ी गाय नाम से जो फेमस हो रखी है मेरी एक गाय, जो करनाल मेले में भी आपने लगाई थी। हाँ हाँ वही गाय, हाँ वो इसकी फर्स्ट टाइमर बेटी है पहले ब्यात की। वो बिल्कुल डिप्टो कॉपी है इसकी। हाँ, उसने फर्स्ट टाइमर ने ही 14 किलो 800 से 8 ग्राम HLDB में दूध रिकॉर्ड करवा दिया था भाई, पहले ही ब्यात में। पहले ब्यात में ही। तो यानी माँ से कुछ न कुछ ऊपर आ रही है बच्चे, क्वालिटी में भी, मिल्क कैपेसिटी में भी और ब्यूटी में भी। माँ इसकी हमने भाई जर्जर कंपटीशन में उतारी थी काला, और वहां पे मिल्क ब्यूटी में सेकंड रही थी। ठीक है भाई साहब। उसके बाद गन्नौर पशु प्रदर्शनी हुई थी अपनी गवर्नमेंट, जो पहले पशुओं को खुद लेटर दे के बुलाती थी वो वाली, तो उसमें भी ये गन्नौर गई थी वहां पे भी। हाँ, और उसके बाद ये 6-7 कंपटीशन लड़े थे, मतलब इससे टोटल हमने 10 के आसपास कंपटीशन लड़े हैं अब तक, तो और किसी से भी खाली नहीं लौट के आई गाय। ठीक है भाई साहब। तो आपके हिसाब से इसने दूसरे ब्यांत में दूध बताया कि इसने 15 किलो दूध मैम 24 में, हाँ 15 किलो दूध दे के हाँ, यानी एक नया रिकॉर्ड बनाया था। हाँ, दूर दूर से डॉक्टर देखने आए थे भाई कि गाय इतना दूध कैसे दे रही है। तो भाई साहब इसका एक बात और पूछूंगा, फिर आगे 10वें ब्यांत लगे, कौन से ब्यांत में इसने अपने घर पे सबसे ज्यादा दूध और कितना दूध भाई देखो, तीसरे चौथे पांचवें तीनों ब्यात में इसके जो दूध रहा था ना, वो 20 किलो के आसपास रहा है। ठीक है भाई। ठीक है। ठीक। और फिर उसके बाद ये जो अपने मुंह खुर वाली बीमारी है वो आ गई थी इसके छठे पांचवें ब्यात में आ गई थी इसको लास्ट टाइम में। हाँ जी भाई साहब। ठीक है, तो उसके बाद ये ज्यादा कमजोर हो गई थी गाय। हाँ जी भाई। फिर इसकी रिकवरी हुई, इसने फिर दोबारा छठे ब्यात में कम दूध दिया, 7वें ब्यात में फिर से ये हाईएस्ट मिल्क इसका रहा था भाई 18 किलो। 18 किलो। हाँ, और फिर अब रूटीन से बढ़िया दूध पे चल रही है गाय। और इस बार उम्मीद है, कोशिश करके देखेंगे एक छोटी सी, कि 10वें ब्यात की गाय की लाइव मिल्किंग जरूर करवाएं। 10वें ब्यांत में लाइव मिल्किंग करवाने का जो प्रयास रहेगा। हाँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि किसी भी भाई ने 10वीं बार ब्याई गाय की लाइव मिल्किंग करवा रखी हो। तो ज्यादा अपने फार्म पे कितना दूध बताया आपने इसने अब तक का? 20 किलो के आसपास रहती है भाई ये। 20 किलो के आसपास। हाँ, नॉर्मल डाइट में बिल्कुल। तो देखिए एक बार पूरी गाय को आपको कवर करके दिखाऊंगा। देखिए चेहरा मोराई क्वालिटी की बात करें, मासूमियत आप देख सकते हो, सींग है जो बिल्कुल नेचुरल सींग है। तो आज तक भाई ने कभी छोटा करवाने की कोशिश नहीं की। तो देखिए जो अंप का साइज है वो भी आप क्वालिटी देख सकते हो। देखिए काफी शानदार ताजी ब्याई गाय है। देखिए बिल्कुल अगली टांगों की सिदाई में बिल्कुल अंप देख सकते हो। और साथ में देखिए मैंने एक शब्द शुरू में भी बोला था कि जो ओल्ड ब्लड लाइन, देखिए अडर के ऊपर चित के आप देख सकते हो। थनों में स्पेसिंग की बात करें किसी भी तरीके से, तो पीछे से भी आप देख पाओगे। तो देखिए काफी शानदार, बिल्कुल एक जबरदस्त अडर की गाय है। मेरे हिसाब से तो मैंने इतने बड़े अडर की गाय अभी तक है जो किसी भी कंपटीशन में भी देखने को नहीं मिली है। देखिए काफी अच्छा। तो और एक चीज और भाई काला, जो 20 किलो दूध है ना, इसका हर बार का ब्यात ये गर्मियों का ही रहता है, इसी टाइम पे ब्याती है ये, अप्रैल मार्च और जून के महीने के बीच में। यानी जो देसी भाषा में बोलिया जाओ बिल्कुल वर्ष ब्योड। हाँ, वर्ष ब्याह है। और इस टाइम पे ना तो कोई कंपटीशन होता अपना। हाँ जी भाई साहब। और ना इस टाइम पे HLDB में ज्यादा रिकॉर्डिंग होती, तो नॉर्मल डाइट के अंदर ही इसका दूध रखा हमने। अब की बार लाइव चलाएंगे तो थोड़ी कोशिश करेंगे कि थोड़ा उम्दा करे, क्योंकि गाय भी 10वें ब्यात में है भाई, यानी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है की बार इसको। 10वें ब्यांत में मेरे हिसाब से तो आप ये सोच रहे हो कि इसका आखिरी बार दूध दिखा के हाँ, इससे इससे ब्रीडिंग ही करेंगे भाई। उसके बाद इसको नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल से भी नॉर्मल डाइट में रख के बच्चे तैयार करेंगे इससे। यानी शरीर स्वस्थ रहे। हाँ, दूध की ज्यादा मात्रा ना लेकर अपने ब्रीडिंग पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि भाई दूध से पशु का हाड़ कट्टा है, और इसमें आ जाएगा बुढ़ापा। ठीक है भाई। तो बुढ़ापे में अगर हम दूध की सोचेंगे तो गाय दुखी करी नहीं जाओगी। तो इसकी कोई बछड़ी अपने पास आपने बताया कि जो 2 थनों वाली बछड़ी थी, हाँ, उसने पहले ब्यांत में 14 किलो 800 से 8 ग्राम। और भी बछड़ी भी आई इसकी भाई साहब? हाँ, अभी इसकी सेकंड टाइमर काविंग करी है बिजली ने। जो ये बछड़ी है इसी की है भाई साहब? हाँ, ये इसी की है भाई बछड़ी। तो इसने सेकंड टाइम अभी डिलीवरी करी है भाई साहब। हाँ, तो इसने कितना दूध दिया है?
भाई इसने फर्स्ट टाइमर, इसके बच्चे में दिक्कत हो गई थी, और जैसा आपको पता ही है कि बच्चे में दिक्कत होने के बाद देसी गाय दूध से नहीं चलती है, बहुत मुश्किल है भाई बहुत साहब। मुश्किल है। उसके बावजूद इसने 12-13 दिन की ब्याई ने 13-14 किलो दूध मैंने खुद अपनी हाथों से तोला है 2 टाइम का। फिर बच्चा नहीं था साथ में, तो इसका जो दूध है वो हो गया खारेपन में, और फिर वो ड्राई कर दी, क्योंकि उस टाइम पे 2 दांत बछड़ी थी ये, और इससे ज्यादा वो भी नहीं था, कंपटीशन आ रहे थे, तो मैंने ड्राई कर दिया इसको कि तू आराम से ऐश ले। ठीक है भाई, तो पहले ब्यात में यानी इसने बच्चा खराब होने के बाद भी हाँ 13-14 किलो तक दूध पे गई है भाई ये। यानी ये भी जो अपनी 2 थनों वाली बछड़ी है उसकी तरह अच्छा दूध इसने हाँ अच्छा दूध दिया है भाई इसने। अब की बार इसके खुद ही है हरिबुल की, और नारायण की इसके नीचे बैठी है। और जो 2 थनों वाली गाय है वो कौन से बुल की थी भाई साहब अपनी? भाई वो साथ ही आई थी, जिसके पास से लेके आए उसको भी नहीं पता, क्योंकि हम लेके आपा लेके आए थे कभी बागड़ाले बॉर्डर पे था। ठीक है, और उनका ये बनी बनी टाइप कुछ हुआ है जो वे बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे बुढ़ा की भाई वो बनी में छोड़ रखी थी हमने, बनी बोल रहे या फिर जो बीड़ बोल दे देसी हाँ बीड़ बोल दे, हाँ उसमें छोड़ रखी थी चढ़ने खातिर, और ये अपने आप नहीं होके आई थी, उसको नहीं पता भाई क्यों कौन था। बहुत पता किया उस बछड़ी के पिता का, तो पर नहीं पता चला भाई, गांव में भी पूछी। देखो आम अगर पशुपालक की बात करें तो भाई साहब देखो वो इतने जागरूक भी नहीं है कि अपने पशुधन की पूरी डिटेल रख सके कि कौन से सीमन किया या भाई जिसके पास से लेके आया ना उसने तो 13,000-14,000 रुपए कुछ मांगे थे। ठीक है 13,000 रुपए में अपने घर पे आ गई थी पूरी। ठीक है और उसने ये चीज कही थी कि भाई मेरे पास दूध दे रही है 5-6 किलो, और ना है मेरे खान के दाने भी, ठीक है और आगे आपकी किस्मत है, जो दे वो आपके ऊपर है। और बढ़िया रही, बढ़िया नाम करे। आज के दिन को 2-4 भाई जाना है तो गोवंश के प्रति जाना है। यानी अगर आज 2 भाइयों में कहीं भी जान पिछाड़ है तो हाँ गोवंश का ही कारण है भाई साहब। हाँ भाई। तो अजय भाई देखो पशुधन अगर बात करें किसी भी तरीके से घर पे तैयार करना है तो उस पर मेहनत भी बहुत ज्यादा लगा और टाइम भी बहुत ज्यादा लगा है। ये नहीं कि भाई आज गाय ले ली और उसमें 2 साल में आप ब्रीडिंग में सक्सेस हो जा, लंबा टाइम बिताना पड़ा है ब्रीडिंग के लिए। तो कम से कम 3 महीने, अगर वो बछड़ी दे रही है तो 3 महीने तो उस बछड़ी, 3 साल उस बछड़ी के चाहिए भाई। ठीक है भाई। और फिर उसके बाद दूध पे वो क्या चल रही है, फिर उसका मिल्क तैयार करो, उसके बाद ब्रीडिंग का असली पता चलेगा कि हमने ब्रीडिंग की है या ब्रीडिंग खराब की है। देखो भाई तो आपने बताया कि लगभग 10 साल हो गए आपको भी। हाँ तो लगभग हो गए भाई। सक्सेस 2 ही साल पहले हुए आप? सक्सेस भाई 2018 में शुरुआत की थी, और अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से तो भी जानने लगे कोविड के बाद से 2-3 साल से। 3 साल उसका ज्यादा से ज्यादा। बाकी मैंने शुरुआत 2017 के लास्ट में कर दी थी भाई। तो ये जो बछड़ी अपनी बेटी है भाई साहब, इसने अब की बार कौन से ब्यात में जन्म बच्चे को जन्या है? भाई अब ये 6 दांत है मुंह से, छठे दांत हो रहे हैं, प्रॉपर हुए नहीं अभी, पूरी 6 दांत नहीं हुई है। मुंह से 6 दांत? हाँ जी भाई। और अब ये दूसरी बार बच्चे को जन्म दे दिया इसने। आज इसने 6 दांत ने दूसरी बार बच्चे को जन्म दिया भाई। हाँ पिछले साल के सारे कंपटीशन 2 से 4 दांत की कैटेगरी में लड़े थे इसने बछिया के। करनाल में भी लगी थी ये जो? हाँ करनाल में सेकंड थी भाई ये। सेकंड थी। हाँ तो काफी अच्छी थी तो सुंदरता में उस टाइम भी, आज भी आप देख पाओगे तो देखिए बछड़ी बिल्कुल प्योर व्हाइट गोल्ड बोल सकते हो। देखिए क्योंकि डिलीवरी का समय है तो इसने आज ही डिलीवरी करी है भाई साहब। हाँ इसने आज ही सुबह दी है भाई, बछड़ी दी है इसने। ये खुद जो आपने बताया कि कौन से बुल की बताया? ये खुद एरी बुल की है, H973 की। एरी जो H973 के नाम से जिसका सेक्सीमन। हाँ जिसका सेक्सीमन है। तो ये सेक्सीमन की है या वैसे भाई? सेक्सीमन की बछड़ी है भाई ये सेक्सीमन की बछड़ी है। तो ये देखिए H973 जो सेक्सीमन है जी, उसका रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हो। और इसके नीचे जो बछड़ी है वो कौन से सीमन की आई है भाई साहब? इसके नीचे जो बछड़ी आई है भाई वो नारायण की आई है, जो अपना HLDB में H860 बुल होता था उसकी। हाँ जी भाई साहब। उसकी बछड़ी अब इसके नीचे आई है। तो देखिए जो H860 के नाम से काफी फेमस बुल रही है, उसकी ये बछड़ी आप देख सकते हो। तो जो आपने अभी नाम लिया भाई साहब नारायण, हाँ। तो नारायण के नाम से अभी उसका सीमन आने लगा। नारायण के नाम से उसका सीमन आ रहा है भाई मार्केट में। तो ये देखिए नारायण के बोलो या फिर जो H860 बछड़ी देख सकते हो, बिल्कुल पतली लंबी टांगे, चेहरा मोराई क्वालिटी की बात करें आंख के साइज की माँ की तरह बिल्कुल जो प्योर व्हाइट कलर में। और माँ की बात करें तो देखिए ये खड़ी हो चुकी है 973 का। देख भाई सेकंड टाइमर है। हाँ जी भाई साहब। फर्स्ट टाइमर ही लगा लो इसको। हाँ जी। और कोई भी कैसे भी आओ भाई, नीचे से ऊपर से कोई कैसे ही रहो, कोई मतलब नहीं बछड़ी को। शरीफ है भाई साहब। हाँ। तो देखिए सूदी शरीफ। पीछे से बात करें तो ये देखिए काफी शानदार अडर की क्वालिटी। अगर साइड से भी बात करें तो वो भी आप देख पाओगे। तो देखिए साइड से आप देख पा रहे हो, देखिए काफी मुठी आकार का जो मजबूत थन और जो देसी गाय की खास क्वालिटी अगाड़ी बारी और पिछाड़ी अड़की वो क्लियर आप देख सकते हो। देखिए काफी शानदार अडर की क्वालिटी जो बछड़ी ने दूसरे ब्यात में निकाल लिया, काफी अच्छी है। तो साइज ग्रोथ काफी सुंदर। तो अजय भाई साहब, हाँ भाई,
जो अपनी बड़ी गाय है, हाँ इसने डिलीवरी कल दी है, इसने भाई कल शाम को करिया कल डिलीवरी। शाम को। हाँ तो इनमें से कोई भी गोवंश अपना सेल का भी विचार है? भाई पहले तो बिजली की चलाएंगे लाइव मिल्किंग। लाइव मिल्किंग? हाँ लाइव मिल्किंग में कैसा रिकॉर्ड करवा रही है उसके उसके बाद देखते हैं, क्योंकि बछड़ी मेरे को अच्छी लग रही है। यही अब की बार तो यही विचार है कि पहले बछड़ी तैयार कर रहे हैं, अगले साल सेल कर देंगे। अपने पास छोटा बड़ा गोवंश भाई 11 हो गया और संभालने वाला अकेला मैं और मम्मी है। ठीक है, तो अगर कोई हो ना तो बछड़ी दे देंगे, जो अपनी साल सवा सवा साल की बछड़ी है उनके लिए फोन कर लेना भाई। कोई बछड़ी है अपने पास वो हाँ। सेल के लिए है? हाँ तो इनमें से कोई भी पशुधन ना, इसमें इनमें दोनों माँ बेटी में से कोई भी सेल के लिए नहीं है अभी के लिए। मौके के ऊपर तो कोई नहीं है सेल के लिए नहीं है। माँ तो इसकी कभी सेल होगी नहीं भाई, अपने घर से ही आखिरी सांस होगी इस गाय की तो। ठीक है भाई। हाँ जिस दिन इसने मतलब अपना नाम करना शुरू किया था ना, उसी दिन से ये लगा लो कि दे ही छोड़ दी थी ये गाय। तो जो बछड़ी सेल करनी है एक बार वो बछड़ी दिखाएंगे। तो देखिए काफी शानदार गोवंश, और साथ में जो भाई ने बताया कि बछड़ी है वो भाई सेल कर देंगे किसी भी भाई को अगर लेनी है तो देखिए जो इसी गाय की ये जो 2 थनों वाली के नाम से बोली गई थी, ये डिप्टो कॉपी जो बड़ी गाय की है वो आप देख सकते हो, और साथ में ये दोनों बछड़ियां। तो इस बछड़ी से स्टार्टिंग करेंगे। ये बछड़ी तो भाई अपनी बड़ी गाय की और हैरीबुल की है 973 की। बड़ी गाय है जो अपनी, हाँ उसी की ये बछड़ी है भाई? हाँ फादर साइड और मदर साइड इसका और बिजली का सेम है। सेम यानी हाँ डिप्टो है, फादर मदर? फादर भी सेम और मदर भी सेम है इसकी। ठीक है भाई साहब। हाँ ये तो नॉट फॉर सेल है, ये अगले साल कंपटीशन में दिखाई देगी सारे भाइयों को। ये तो कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ ये और ये बात करें तो भाई साहब ये अपनी 2 थनों वाली की और रुद्रनाथ की बेटी है। ये जो साइड में 2 थनों वाली गाय आप देख सकते हो जी, काफी बड़े साइज की। तो ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा, इसके 2 थन बिल्कुल डैमेज है। तो 2 थनों से इसने करनाल में कितना दूध निकाल लिया राजा भाई? करनाल में भाई इसने 3 महीने और 4 दिन की ब्याई थी। हाँ जी। और 15 किलो के आसपास दूध दिया था भाई, अब एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है कितना था, पर 15 किलो दूध 2 थनों से? 2 थनों से 3 महीने की ब्याई का। तो इसी की ये बछड़ी है भाई साहब? हाँ इसी की ये बछड़ी है भाई। तो फादर इसका रुद्रनाथ जो गोलू फादर इसका रुद्रनाथ के सीमन की बछड़ी है भाई। ये सीमन की जो हाँ, गोलू खरकड़ा है, गोलू खरकड़ा भाई के पास है जो, उसके सीमन की बछड़ी और अपनी 2 थनों वाली की। और इसकी अब उम्र होगी 13.5, अब आज 8 तारीख होगी ना। हाँ जी भाई साहब। ये 14 महीने और 4 दिन की होगी भाई, सीधी बात। ठीक है भाई जी। हाँ तो ये बछड़ी भाई की सेल के लिए है, देखिए काफी अच्छा लेग लेंथ और हाइट इसकी माँ की टच करेगी भाई बछड़ी। बिल्कुल भाई साहब, देखो साथ में खड़ी आप देख सकते हो, काफी शानदार। अगर कोई भी भाई बछड़ी लेने का शौकीन है तो काफी 10 साल से भाई संघर्ष कर रहे हैं गोवंश में, तो भाई से संपर्क कर सकते हो। तो भाई जी एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताओ साथ में। कॉन्टैक्ट नंबर है भाई 90 50 21 52 90। एक ही नंबर है भाई साहब? एक ही नंबर अपने पास। ठीक है भाई साहब। तो देखिए अजय मदीना के घर से वीडियो लेके आए थे, कैसी वीडियो लगी और भाई का गोवंश आपको कैसा लगा? जो भी गोवंश आपको सबसे बेस्ट लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरे हिसाब से लगभग जितने भी भाई है सभी की जो बेस्ट गाय रहेगी, तो ये 1 नंबर पे जो बड़ी गाय है ये सभी भाइयों की बेस्ट रहेगी। क्योंकि ऑर्डर की बात करें या किसी भी तरीके से ये गाय सुपर क्वालिटी है जी। देखने तक कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे फेवरेट पशुधन कौन सा रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद। हेलो।